जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सुधांशु में। तो आज हमारे संविधान की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास की ओर में क्या पढ़ेंगे आज हम? आज पढ़ेंगे राज व्यवस्था और सरकार के अंग। किसके? राज व्यवस्था और सरकार के अंग, ठीक है ना। तो राज व्यवस्था और सरकार के अंग में हमें क्या पढ़ना है आज, ठीक है ना, वो जानकारी हमें लेनी है, ठीक है ना। राज व्यवस्था और सरकार के अंग में हमें ये पढ़ना है, ठीक। अब बात आती है कि लिखित संविधान की बात करी थी हमने कल। लिखित और अलिखित संविधान की बात करी थी। किसकी? लिखित संविधान और अलिखित संविधान की बात की थी। लिखित संविधान में जो सबसे छोटा संविधान होगा, लिखित संविधान सबसे छोटा जो किसका है, शब्दों के अनुसार देखा जाए तो मोनाको शहर का है, सॉरी मोनाको देश का है। किसका है? मोनाको देश का। मात्र 3814 शब्द है। कितने हैं? 3814 शब्द। किसके? मोनाको के शहर में। किसके हैं? संविधान के। जो लिखा हुआ है, मैंने बताया था लिखित अंश ज्यादा होता है और अलिखित अंश कम होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद अनुच्छेदों के अनुच्छेद के अनुसार देखें तो यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो कितने आर्टिकल होते हैं? 7 आर्टिकल मात्र। कितने आर्टिकल है? 7 आर्टिकल। इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में अनुच्छेद बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान क्या? सबसे बड़ा संविधान किसका है भाई साहब? वो आपके भारत का है, हमारे भारत का, प्यारे भारत का है, ठीक है ना। हाँ जी, हमारे भारत का। कुल शब्द कितने हैं? 1,17,369 शब्द है। 1,17,369 शब्द है। और कुल अनुच्छेद कितने थे? पहले थे भाई से 395, अब बढ़ के कितने हो गए? 448। वर्तमान में कितने हो गए हैं हम? वर्तमान में हो गए हैं 448 तक, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो संविधान है, संविधान को बात आई थी लिखने की, ये लिखने की बात आई थी। तो संविधान को जो इंग्लिश में लिखा था भाई, सबने बात ये रखी थी कौन लिखेगा से कौन लिखेगा। तो प्रेम बिहारी नारायण जी से बात की। तो प्रेम बिहारी नारायण जी को पैसे के बारे में बोला गया कि आपको जितनी भी जो सेवा चाहिए, जो नगद राशि चाहिए आपको मिलेगी, आप संविधान लिख दो। तो लेकिन इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इंग्लिश में उसको लिखा और इंग्लिश में इन्होंने बताया कि मैं जो भी संविधान लिखूंगा, जो जिस प्रश्न संविधान को लिखूंगा मैं, उस हर प्रश्न में मेरा नाम होगा प्रेम बिहारी नारायण रामजादा, ठीक है, रामजादा। तो इन्होंने क्या करा? इंग्लिश में लिखा और क्या लिखा? हर प्रश्न के कोने पर लिखा प्रेम बिहारी नारायण रामजादा, ठीक है ना। हाँ जी। उसके बाद हिंदी बात आती है, हिंदी की। किसकी आती है? हिंदी की, ठीक है ना। बात आती है हिंदी में किसने लिखा? तो हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण वैद ने। किसने लिखा हिंदी में? बसंत कृष्ण वैद ने लिखा। और बात आती है संविधान पर अलंकरण किसने करा? तो संविधान पर अलंकरण करा नंदलाल बोस प्लस राम मनोहर सिन्हा ने, ठीक है। और आदमी थे जिन्होंने सबने मिलकर क्या करा था? इस पर अलंकरण करा था। और नंदलाल बोस कौन थे? एक शांति निकेतन के छात्र थे। कहां थे? कहां के? शांति निकेतन के छात्र थे। और नंदलाल बोस के गुरु का क्या नाम था? तो वो था अविंद्रनाथ टैगोर। किनके गुरु का? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के गुरु का नाम क्या था? अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा, अविंद्रनाथ टैगोर जी ने पेंटिंग भी किसकी की थी? भारत माता के चित्र की क्या की थी? पेंटिंग की थी। क्या की थी? पेंटिंग। अब बात आती है अगली, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाते रहें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें, ठीक है ना। अब आती है संविधान। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। कौन? संविधान सरकार के अंगों की। अब सरकार के कुछ अंग होंगे, सरकार क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या देश में शासन किस तरीके चला रही है, क्या डेवलपमेंट करी, तुम्हें कर हर प्रकार की शक्तियों की सीमा तय करता है। कौन? संविधान हमारा, ठीक है। अब बात आती है सरकार के 3 अंग होते हैं सर। किसके? संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों को सीमा तय कर रहा है। अब बात आती है सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। पहली बात है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है न्यायपालिका। क्या है? तीसरी न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका में पहली क्या? विधायिका में कार्य जो होता है विधायिका का वो विधि निर्माण का होता है, जिसमें कि 2 बटे होते हैं, केंद्र होती है, एक राज्य सरकार पर होती है। क्या होती है? एक केंद्र सरकार पर होती है, एक राज्य सरकार पर होती है।
तो केंद्र सरकार पर होगी संसद, राज्यसभा और लोकसभा। क्या है? केंद्र के पॉट पे क्या होगी? संसद होगी, और क्या होगी? राज्यसभा होगी, राज्यसभा, और क्या होगी? लोकसभा। ठीक है। संसद का आर्टिकल होता है 79, और राज्यसभा का होता है 80, और लोकसभा का होता है 81। इसमें तीनों सदनों का काम होता है। ठीक है, तीनों का। अब बात आती है राज्य में। राज्य में आपकी विधानमंडल 168 आर्टिकल, और विधान परिषद आर्टिकल 169, और विधानसभा आर्टिकल 170। ठीक है, विधानमंडल, ठीक है ना, विधानमंडल में एक बार कैमरा देख लो। ठीक है, विधान परिषद 169, और विधानसभा मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, नहीं दिखेगा। विधानसभा, विधानसभा होती है 170 पे। कितने पे होती है? 170 पे। अब बात आती है विधियों का। अब क्या है? कार्यपालिका, कार्यपालिका काम होता है विधियों का क्रियान्वयन। क्या होता है? विधियों का क्रियान्वयन। किसका? कार्यपालिकाओं में। तो इसमें भी दो भागों में बटा हुआ है, एक केंद्र सरकार है, एक आपकी क्या है? राज्य सरकार है। केंद्र में आपका राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 52, उपराष्ट्रपति का होता है 63, और प्रधानमंत्री का होता है पीएम का 75। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का होता है आर्टिकल 74। कितना होता है? 74। तो पीएम का 75 एक लिखना। ठीक है, ऐसे राज्य में होता है आपका राज्यपाल, जिसका आर्टिकल 153, मुख्यमंत्री आर्टिकल 164, और आपका मंत्री परिषद जिसका आर्टिकल है 163। क्या? मंत्री मंत्री परिषद आर्टिकल कितना होगा? 163। तो ये तीनों मिलकर राज्य को देखते हैं, राज्य का कार्यभार समाते हैं। ठीक है, अब बात आती है न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका एकीकृत है। कैसे है? एकीकृत अंग है, और कानूनों की व्यवस्था न्याय प्रदान करता है। जुडिशरी कहने का मतलब तीन तरीके से होती है भाई। देखो, कोई भी हमारा काम, देखो मैंने पहले उठाया जिला न्यायालय। जिला मानी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो हमारे कचेरी में लगती है। कहां पर? आपके राज्य, सॉरी आपके जिले में। जिले में आपके जिला न्यायालय लगेगी। आर्टिकल 233। अगर इसमें भी कोई आपका कोर्ट, कोई केस ऐसा होता है जो यहाँ से बात नहीं बनती, तो वो कोर्ट कहा जाता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कहां पड़ती है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसका आर्टिकल है 214। अगर बात यहां से भी नहीं बनती है तो फिर आदमी कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसका क्या आर्टिकल कितना होता है? 124। तो ये तीनों किस काम का रकम थी? कानूनों की। बस कानूनों का दे। मैंने बताया था ना कल, संविधान तो बनता है लेकिन उसको राज व्यवस्था को लाने में भी कोई किसी का कार्य होता है। तो भाई कानून तो लिखे हुए हैं संविधान में कि इसके तहत आपने कुछ करा तो ये होगा या वो होगा। ठीक है ना, तो जो काम ये करेंगे तीनों करेंगे मिलकर, लेकिन जब इसके बस की नहीं होगी तो हाईकोर्ट करेगा। फिर लास्ट सामदंड क्या है आपका? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है ना। अब बात आती है राज व्यवस्था के चार अंग कौन से होते हैं? किसके? राज व्यवस्था के। तो भाई राज व्यवस्था के होते हैं पहले तो जनसंख्या। भाई जनसंख्या भी मैटर करती है, तभी तो फिर राज व्यवस्था बनेगी। भाई एक जमीन भी होना चाहिए, भूभाग। भूभाग होगा तो भूभाग पर जनसंख्या भी रहेगी, तो भूभाग है उस पर जनसंख्या भी रहेगी, और जनसंख्या रहेगी तो जनसंख्या एक सरकार को भी चुनेगी, जो सरकार हमें सह प्रभुता को देगी। एक तो बाहरी सह प्रभुता, जो बाहर का कारोबार देखना, एक आंतरिक का देखना, हर तरीके लेके संप्रभुता भी देखेगी। ठीक है, तो चार अंग बनेंगे भाई। एक तो भूभाग होगा, भूभाग में जनसंख्या भी रहेगी, जनसंख्या में से कोई हमारी सरकार बनेगी जो संप्रभुता को देखेगी। तो ये राज व्यवस्था सरकार के अंग आपको समझ आए, पसंद आए वीडियो, तो वीडियो को जरूर से ज्यादा शेयर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।